तो आइए, अब समय हो गया है अंशु करियर टॉक्स का, क्योंकि मंडे है और मंडे मतलब करियर टॉक्स तो होना ज़रूरी है। आज हम एक विशेष प्रकार के करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जानते हैं देखिए, क्या? यूँ तो हम हमेशा ही हमारे दर्शकों के लिए कुछ न्यू करियर एवेन्यूज लेकर आते हैं, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। आज आप क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं म्यूजियोलॉजी। क्या आप कभी म्यूजियम्स गई हैं? गई तो हूँ, लेकिन इसमें करियर भी हो सकता है ये मुझे नहीं पता। नहीं, वही तो हम आज हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हाँ। ये म्यूजियम से जुड़कर म्यूजियम्स की स्टडी, म्यूजियोलॉजी, ये जो साइंस है, इसका अध्ययन करके आप कहाँ नौकरी पा सकते हैं, क्या अपना कोई स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, क्या क्या इसमें करियर ऑप्शंस और करियर एवेन्यूज उपलब्ध है। आइए नजर डालते हैं करियर इन म्यूजियोलॉजी पर। संस्कृति और विरासत का शिक्षा से एक गहरा संबंध है। अगर आपको भी अपने देश की विरासत से लगाव है, पुरानी कलाकृतियों को पसंद करते हैं, तो आप म्यूजियोलॉजी यानी संग्रहालय विज्ञान में अपना करियर बना सकते हैं। म्यूजियोलॉजी के तहत आपको अपना भविष्य संवारने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को संरक्षित करने का मौका मिलता है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट से रिलेटेड जहाँ भी काम हो रहे हैं, चाहे वो म्यूजियम्स हो या दूसरी संस्थाएं, वहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं। म्यूजियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसकी पढ़ाई देश के गिने चुने विश्वविद्यालयों में होती है, और उसमें इतने सालों से जो हमारा डिपार्टमेंट यहाँ म्यूजियोलॉजी का डेवलप हुआ, उसमें जो स्टूडेंट्स निकल के आए वो देश और विदेश दोनों जगह बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहां पर ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और कलात्मक महत्व की कलाकृतियों और वस्तुओं को सहेजकर रखा जाता है। इन कार्यों को अंजाम देने वाले प्रोफेशनल्स म्यूजियोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। म्यूजियोलॉजिस्ट म्यूजियम्स में क्यूरेटर्स की तरह काम कर सकते हैं, जहां पर उनको म्यूजियम में कैटलॉगिंग और कलाकृतियों को सही तरह से व्यवस्थित करना होता है। साथ ही म्यूजियम में रखी वस्तुओं को अलग अलग सेक्शंस में बांटने और उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, जिसमें म्यूज़ियम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन कलाकृतियों को, उन वस्तुओं को हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं, फिर आगे उनका रखरखाव कैसा होना चाहिए वो हम, और उसे स्टोरेज में अगर रख रहे हैं तो किस तरीके से रखना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसकी देखभाल के लिए, वो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर। अगर वो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक टेक्सटाइल पीस है, तो उसकी रखरखाव कैसे होना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। स्टोन ऑब्जेक्ट है तो कैसे करना चाहिए। अगर हमारा एक आर्काइवल रिकॉर्ड है, आर्काइवल पेपर मटेरियल है, तो किस तरह से करना चाहिए। किस तरह की, अगर इंडिया में जैसे नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो बहुत क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है, तो उसको देखते हुए हमें कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स की, म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स की देखभाल करनी चाहिए, वो हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट में उन्हें पढ़ाते हैं। म्यूजियोलॉजी के कुछ कोर्सेज की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए प्राचीन इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहिए। पीजी कोर्सेज की बात करें तो इनमें पीजी डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, पीजी डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, एडवांस डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, एमए इन म्यूजियोलॉजी, एमए इन आर्कियोलॉजी, एमफिल इन म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, पीएचडी इन म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी शामिल हैं। जब म्यूजियम्स की संख्या बढ़ रही है और म्यूजियोलॉजी को भी जितने भी रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह में जगह मिल गई है, तो अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट आउट कर रहे हैं कॉन्शियसली एज अ चॉइस। इनिशियली जब ये शुरुआत थी तो लोग या तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आते थे, या कुछ लोग होते थे जो तब भी बाय चॉइस आते थे, बट अभी इंक्रीजिंगली वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। They are placed in museums, they are placed in archives, they are placed in art galleries, but they also go for research, both India and international. म्यूजियोलॉजी से जुड़े कोर्स कराने वाले देश के प्रमुख संस्थानों की बात करें तो उनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़,
नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, सेंटर फॉर म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन जयपुर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी प्रमुख हैं। हमने म्यूजियोलॉजी में एक और स्किल डेवलपमेंट कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, कास्टिंग एंड मोल्डिंग, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप मोल्ड बनाते हैं, फिर कैसे आप उससे कास्ट बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे रबर मोल्ड्स बने हुए हैं, इससे हमारे स्टूडेंट्स ने फिर कास्ट बनाए हुए हैं, उसके से बनाए हुए हैं, ये सील्स के उन्होंने कास्ट बनाए हुए हैं। तो अभी तो पीओपी में बनाए हुए हैं, ऐसे ही सिमिलरली अलग अलग मटेरियल के बना सकते हैं, वैक्स के बना सकते हैं, रेजिन के बना सकते हैं। इसका फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये है, क्योंकि म्यूज़ियम में तो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर एक सवाल ये भी होता है कि क्यों हम रेप्लिकास बना रहे हैं। कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, या वो म्यूज़ियम में देखने आते हैं, तो वो नहीं उसको देख सकते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम सबके लिए है, तो उनको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए उसके रेप्लिकास बना दिए जाते हैं, ताकि वो उसे छू के एक्सपीरियंस कर सकें और फील कर सकें कि ऑब्जेक्ट कैसा है। म्यूजियोलॉजिस्ट किसी भी म्यूजियम में क्यूरेटर, डिप्टी क्यूरेटर, रिसर्च एसोसिएट, मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं। भारत में सरकारी से लेकर प्राइवेट तक 1000 से अधिक म्यूजियम हैं, जो बड़े पैमाने पर जॉब की पेशकश करते हैं। राष्ट्रीय धरोहर बचाए रखने की दिशा में सरकारें आजकल खूब ध्यान दे रही हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है। इसका नाम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम है। यह म्यूजियम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसमें 8 विषयगत खंड होंगे, जो भारत का 5000 साल पुराना इतिहास बताएंगे। ऐसे में म्यूजियोलॉजी का भविष्य उज्जवल है। इसके साथ प्राइवेट म्यूजियम और गैलरी भी खुल रहे हैं। विदेशों में भी म्यूजियोलॉजिस्ट की बहुत मांग है। इस सब्जेक्ट की टीचिंग में भी अच्छा स्कोप है। यहाँ पर आकर मुझे ये समझ आया कि अगर आप आपके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी ज्वाइन करें या पॉलिटिशियन बने। आप आपके देश की धरोहर को बचाकर भी आपके देश की सेवा कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो म्यूजियोलॉजी में डिग्री रखने वालों की सैलरी 25,000 रुपए से शुरू होकर 50,000 रुपए तक हो सकती है। आप भी दे सकते हैं अपने भविष्य को नया और बेहतर आयाम म्यूजियोलॉजी के साथ।